तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। फ्राइडे का मार्केट आपने देखा ही होगा। फ्राइडे के मार्केट में ज़्यादातर एज अ ट्रेडिंग के लिए हमें कुछ सच लेवल्स नहीं मिले, क्योंकि मार्केट दोनों तरफ मूव कर रहा था और प्रीमियम मीटिंग भी चल रहा था। तो यूजुअली फ्राइडे का मार्केट इसी तरह से वर्क करता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें फ्राइडे को एक अच्छा खासा मूव मिलता है और हमें प्रॉफिट होता है। बट ठीक है, फिर भी शायद आपने कोई एक स्कैल्पिंग मार कर एक प्रॉफिट तो किया ही होगा, या नहीं भी किया होगा तो दैट्स ओके, क्योंकि अगर आप ट्रेड नहीं करते और आपका कैपिटल सेफ रहता है तो भी आपका एक प्रॉफिट ही होता है वो मार्केट में। तो ये तो फ्राइडे के मार्केट की बात हो गई। फ्राइडे का मार्केट तो इसी तरह से था, दैट इज बैंक निफ्टी, निफ्टी और सेंसेक्स। इसी तरह से अभी हम ट्यूसडे की मार्केट की बात करेंगे, दैट इज 1 अप्रैल। 1 अप्रैल मतलब क्या होता है कि न्यू फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है। ये तो यार हमारे अकाउंटिंग टर्म्स में हो गया, लेकिन 1 अप्रैल तो एक फूल डे भी होता है, राइट, दैट इज मूर्ख डे। तो आई होप सो कि ये जो मार्केट है, ये मार्केट हमें मूर्ख ना बनाए। हमें मार्केट में मूर्ख नहीं बनना है, हमें मार्केट में ट्रेडर बनना है। करेक्ट, दैट इज हमें लेवल्स पता होने चाहिए, हमें डेटा के बारे में पता होना चाहिए और उसी हिसाब से हमें ट्रेड करना है। तो हमें मूर्ख नहीं बनना है 1 अप्रैल को, भले हमारा मूर्ख डे, करेक्ट, पर बनना नहीं है हमें। तो वही मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि ट्यूसडे को कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे और कौन से लेवल्स ट्रिगर होने के बाद ही आपको कौन से पोजीशंस लेने हैं, वो मैं आपको ये वीडियो में दिखाने वाला हूँ। लेकिन उसके पहले मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि यूएस मार्केट और जो ग्लोबल मार्केट है वो किस तरह से वर्क कर रहा है और वो किस तरह से अफेक्ट करेगा। अभी आप सोच रहे रहोगे कि ट्यूसडे को क्यों हम ट्यूसडे की बात क्यों कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मंडे को तो छुट्टी है, मंडे को ईद है। तो एडवांस में ईद मुबारक मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए। और आज तो गुड़ी पाड़वा भी है, तो हैप्पी गुड़ी पाड़वा टू ऑल माय सब्सक्राइबर्स। तो इसलिए मंडे को छुट्टी है, तो मंडे को इसलिए मार्केट क्लोज रहेगा और ट्यूसडे को डायरेक्टली ओपन होगा, दैट इज 1 अप्रैल 2025। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट के सीधा चलते हैं हमारे टर्मिनल पर और देखते हैं कि कौन सा लेवल्स इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं आपको निफ्टी निफ्टी का लेवल्स दिखाने से पहले अगर मैं आपको एक ग्लोबल मार्केट के बारे में बताऊं, तो जैसे कि आप एक ग्लोबल मार्केट देख सकते हो कि निफ्टी निफ्टी अराउंड 72 पॉइंट्स पर नेगेटिव पे क्लोज हुआ था। सेंसेक्स 190 पॉइंट्स पे, बैंक निफ्टी 11, मतलब एक कह सकते हैं कि एक फ्लैट क्लोजिंग हुआ। लेकिन अगर आप डो जोस, एसएपी, नैस्डैक अगर आप देखोगे, दैट इज यूएस मार्केट, 715 पॉइंट्स, 112 पॉइंट्स, 481 पॉइंट, मतलब समथिंग अराउंड एवरेज एट अराउंड 2% यूएस मार्केट डाउन चल रहा है। दैट मीन्स ये यूएस मार्केट के वजह से इंडियन मार्केट भी अफेक्ट हो सकता है। तो अगर आप ये भी देखोगे, गिफ्ट निफ्टी भी नेगेटिव में चल रहा है। तो ये सब जो जो यूएस मार्केट है और जो ग्लोबल मार्केट है उसके वजह से इंडियन मार्केट पर अफेक्ट हो सकता है। तो हमें यही देखना है कि आप 1 अप्रैल को, दैट इज ट्यूसडे को, किस तरह से ट्रेड लोगे। तो आज के वीडियो में मैं आपको सिर्फ एक निफ्टी के लेवल्स बताने वाला हूँ, क्योंकि हमारे पास बहुत दिन है, हमारे पास कल का भी दिन है मैं एक अपडेट देने के लिए बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में। तो आज के वीडियो में मैं सिर्फ आपको निफ्टी के बारे में बताऊंगा और उसके बाद ही आपको नेक्स्ट वीडियो में सेंसेक्स और बैंक निफ्टी के बारे में बताऊंगा। तो अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो आपको इसको 1 डे के टाइम फ्रेम पे मैं आपको दिखाता हूं। तो अगर आपको मैं इसको 1 डे के टाइम फ्रेम पर दिखाऊं, 1 डे के अगर मैं आपको टाइम फ्रेम पे दिखाऊं, तो आप देख सकते हो कि ये जो लेवल है, ये लेवल से हमेशा मार्केट रेजिस्टेंस लिया है। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लिया है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लिया है, फिर इधर एक रेजिस्टेंस लिया है। तो ये जो लेवल है ये है 23,750 का। तो ये जो लेवल है ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है ब्रेक करने के लिए, अगर मार्केट को अपसाइड जाना है तो ये मार्केट का ये लेवल पर मार्केट ने हर बार रेजिस्टेंस लिया और रिसेंटली भी इसी लेवल पर रेजिस्टेंस लिया हुआ। तो जैसे कि आप ये देख सकते हो, इसी लेवल से मार्केट रेजिस्टेंस पे आ रहा है और मार्केट अभी से वही से रिवर्स हो रहा है। तो अगर मुझे ट्यूसडे की मार्केट को देखना है, दैट इज 1 अप्रैल को, और कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे, अगर मुझे आपको उसके बारे में बताना है, तो अगर मुझे एक लॉन्ग पोजीशन लेना है, तो अगर मार्केट समझो 23,650 पर एक ब्रेकआउट देता है, अगर यहाँ से आपको ब्रेकआउट देता है तो आपको एक लॉन्ग पोजीशन लेने का काफी ज्यादा हाई चांसेस है। अगर ये ब्रेकआउट देता है तो, अगर ये ब्रेकआउट देता है तो आपको एक लॉन्ग पोजीशन लेना है। और उसके ओवर एंड अबव, दैट इज जो मैंने आपको लेवल बताया था 23,750 का, अगर मैं उस पर 20 पॉइंट्स और सेफ्टी के लिए ऐड कर रहा हूँ, और अगर मार्केट 23,770 ब्रेक करता है, तो अगेन आपको एक लॉन्ग साइड पर एक पोजीशन मिलने का चांसेस हाई है। दैट इज
आपको एक लॉन्ग पोजीशन लेना है। अगर 23,650 ब्रेक करता है तो लॉन्ग पोजीशन लेना है, और 23,770 भी ब्रेक करता है तो अगेन आपको एक लॉन्ग पोजीशन लेना है। ये हो गया आपको एक लॉन्ग पोजीशन के बारे में। और अगर मार्केट 23,370 अगर ब्रेक डाउन करता है तो यहाँ पर आपको एक शॉर्ट पोजीशन मिलने के काफी ज्यादा हाई चांसेस है, जो कि आपका 23,250 तक एक टारगेट हो सकता है। तो ये 370 से आपको एक शॉर्ट पोजीशन लेना है, जो कि आपका होगा 250 तक। और अगर मार्केट 23,250 भी ब्रेक करता है तो आपको अगेन एक शॉर्ट पोजीशन लेना है। तो निफ्टी में स्पेसिफिकली आपको ट्यूसडे के लिए 4 लेवल्स इंपॉर्टेंट है। अगर 23,650 का ब्रेकआउट देता है तो आपको लॉन्ग पोजीशन लेना है, और 23,770 का भी ब्रेकआउट देता है तो अगेन आपको लॉन्ग पोजीशन लेना है। अगर 23,370 का ब्रेकडाउन देता है तो आपको शॉर्ट पोजीशन लेना है, और 23,250 का भी ब्रेकडाउन देता है तो अगेन आपको शॉर्ट पोजीशन लेना है। तो इसी तरह से ये तो सिर्फ बात हो गई निफ्टी के बारे में। तो आपको निफ्टी में किस तरह से ट्रेड लेना है, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है ट्यूसडे के लिए, ये मैंने आपको बता दिया है। इसी तरह से मैं आपको कल एक और वीडियो डालने वाला हूँ, जिसमें आपको बैंक निफ्टी और सेंसेक्स ये दोनों के बारे में भी बताने वाला हूँ कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है जो कि स्पेसिफिकली निफ्टी का है, तो ये अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना जो रोज ट्रेड करते हैं या जो ट्रेड करने का सोच रहे हैं और उनको ये इसके बारे में नॉलेज चाहिए, तो उनके साथ आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हो। और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब बटन दबा देना और बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो जाए, क्योंकि इसी तरह से मैं बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और निफ्टी के बारे में एक प्रेडिक्शंस देता रहता हूँ डेटा के हिसाब से। तो इसी तरह से मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।